मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मेरी टर्न है कि मैं 200 क्वेश्चन अपलोड करूँ। तो मैंने 50 क्वेश्चन का वीडियो इससे पहले बना चुकी हूँ और ये अगले 50 क्वेश्चन के लिए तैयार है। देखते हैं आपका चैलेंज जीतता है मेरा चैलेंज। जल्दी आने वाला है आपका अगला चैलेंज। ये 200 क्वेश्चन वाले चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद आपके पास 2 दिन है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और उसके बाद देखते हैं। प्रकाशन वर्ष अनुसार लिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सूरजमुखी, अंधेरे के शेष यात्रा, ठीकरे की मगनी, कंठ गुलाब। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है इस प्रकार होगा। उपन्यासकार कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, उषा प्रियवंदा शेष यात्रा 1984, नसीरा शर्मा ठीकरे की मंगनी 1989, मृदुला गर्ग कंठ गुलाब 1996। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास। वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समुंदर। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास वे दिन निर्मला वर्मा का है। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियवंदा का है। 7 नदियां एक समुंदर नासिरा शर्मा का संबंध है, जबकि उस शहर तक का संबंध विदेशी पृष्ठभूमि से नहीं है। अतः दिए गए कूटों में से 1, 2, 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग्यवती लज्जाराम मेहता का ही है। श्यामा नहीं, भाग्यवती लज्जाराम मेहता का नहीं है। ये भगवती सदाराम फुलेरी का है। भाग्यवती। श्यामा सौपन जगमोहन सिंह, 100 सुजान बालकृष्ण भट्ट, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। श्यामा सौपन जगमोहन, 100 सुजान बालकृष्ण भट्ट, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। भाग्यवती लज्जाराम मेहता सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भाग्यवती उपन्यास सरदाराम फुलेरी की है। श्यामा सौपन जगमोहन सिंह, 100 सुजान बालकृष्ण भट्ट, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास द्वारा सुमेलित है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। नागार्जुन के उपन्यास रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पोद, बाबा बट्टेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, उग्रतारा, हीरक जयंती, जमनिया का बाबा, इमरतिया, पारो, गरीबदास। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिंदगी नामा, आधा गांव, राही मासूम रजा, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, आवा चित्रा मुदगल। जिंदगी नामा मनु भंडारी का सुमेलित नहीं है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, समय सरगम, आधा गांव, राही मासूम रजा, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, आवा चित्रा मुदगल सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया गया है। गोदान उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। सेवा सदन में वेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण, रंगभूमि में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों के शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण तथा चित्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाच्या बहुत गोपाल अमृतलाल नागर, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा,
चंद हसीनों के खतूत, चतुरसेन शास्त्री। इनमें से चंद हसीनों के खतूत चतुरसेन शास्त्री नहीं है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। पांडे बेचन शर्मा के अन्य उपन्यास हैं अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाचो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर, चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी की विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। देवराज कृत अजय की डायरी उपन्यास विधा की रचना है। इसमें असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम का त्रासद अंत का चित्रण हुआ है। इनके अन्य उपन्यास पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, मैं और वे और आप, दोहरे आग की लपट, दूसरा सूत्र, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? देवकीनंदन खत्री। हिंदी में देवकीनंदन खत्री ही तिलिस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक जाते हैं तथा जासूसी उपन्यासकार गोपाल राम गृहमरी माने जाते हैं। प्रश्न में जासूसी तिलिस्मी दोनों दिया गया है, जो कि असंगत है। वरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। वरदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, क्रमभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस, बसंती, झरोखा, मायादास की माड़ी, कड़िया, नीलिमा, नीलोफेर। कमलेश्वर के उपन्यास डाक बंगला, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? मृगनयनी। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास मृगनयनी है। इसके अन्य उपन्यास विराट की पद्मिनी, कुंडली चक्र, अमरबेल, राखी की लाज, दादा कामरेड, यशपाल, भाग्यवती, श्रद्धाराम फुलेरी, सेवा सदन। प्रेमचंद। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र अवस्थी। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक राजेंद्र अवस्थी हैं। इनके अन्य उपन्यास जंगल के फूल, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, मछली बाजार आदि। जबकि कबूतर खाना, हौलदार, चौथी मुट्ठी, दो बूंद जल, अर्धकुंभ की यात्रा आदि श्लेष मटियानी के उपन्यास हैं। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ है? दूरदर्शन। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण दूरदर्शन में हुआ है। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस पर निर्देशक गोविंद निहलानी ने 1988 में दूरदर्शन के लिए टीवी सीरियल तमस बनाया है। यह बेहद लोकप्रिय हुआ है। इसमें ओमपुरी, दिया शाही, अमरीश पुरी, पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं के मुख्य भूमिका निभाई थी। तमस हिंदू मुसलमान दंगों पर आधारित है। किसने किसे कहा, मैं फिर काम शुरू करूंगा यही इस गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, मैं साधना करूंगा। डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा। डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा, मैं फिर काम करूंगा यही इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, मैं साधना करूंगा। उक्त कथन फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास मेला आंचल में उद्धृत है। मेला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? भगवान भगत। मेला आंचल में भगवान भगत पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है। मेला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, कमली, ममता, बावनदास, लक्ष्मी, राम खिलावन,
रामदास, सेवादास, तहसीलदार, वासुदेव आदि। मेला अंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? मेला अंचल में ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का चित्रण हुआ है। मेला अंचल में ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का सफल चित्रण हुआ है। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ है? प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही गांव में हुआ है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 7 मील दूर लमही गांव नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अधूरा। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा? महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसा है, यही इनका गोदान है। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से कहा, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही इनका गोदान है। निम्नलिखित संवाद किससे कहा? मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ कि मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो तो लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। गोबर ने झुनिया से कहा, मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ कि मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। निम्नलिखित कथन किस पुरुष का अंश है? व्यवहार से हम भाई के अर्थ का कितना दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा के से कभी मलिन नहीं होती है। गोदान। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा में कभी मलिन न होती। उक्त कथन गोदान उपन्यास का अंश है। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार हैं रणेंद्र। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार रणेंद्र हैं। संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास किशनगढ़ के अहेरी सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पांव तेल की दूब आदि। चित्र मुदगल के प्रमुख उपन्यास एक जमीन अपनी, आंव, गीली गुड़ आदि। चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। चंद हसीनों के खतूत के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। उग्र के अन्य उपन्यास हैं दिल्ली का दलाल, बंधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, जी, फागुन के दिन 4, जुहू। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। प्रतिपरिकथा उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रतिपरिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। प्रतिपरिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के पुराणपुर गांव की कथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास पुनर्वा में वर्ण व्यवस्था, नारी शोषण का चित्रण। नागार्जुन का उपन्यास बलचनामा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष। जैनेन्द्र का त्यागपत्र उपन्यास में स्त्री के विद्रोह ही व्यक्तित्व का चित्रण है। निम्नलिखित में से बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास हैं। विषाद मठ 1946 ईस्वी में रागे राघव द्वारा रचित उपन्यास बंगाल के
अकाल पर आधारित है। सुहाग के नुपुर उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित। इसमें मध्यकालीन कुल बंधुओं एवं नागर बंधुओं का चित्रण है। दुख मोचन नागार्जुन का उपन्यास है। इसमें ग्रामीण पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण है। आनंद मठ बंगला भाषा का एक उपन्यास जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। धरती धन्य अपना उपन्यास के लेखक हैं जगदीश चंद्र। धरती धन्य अपना उपन्यास के लेखक जगदीश चंद्र हैं। यह प्रगति उपन्यासकार है। इनके अन्य उपन्यास यादों का संग्रह है। आधा फूल, मुट्ठी भर कंकर, कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम, नरक कुंड के बांस, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी, डूटा लाट है। अमरकांत के उपन्यास सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सूखी जीवी, सुंदर पांडे की पतोहू, इन्हें हथियारों से आदि, मार्कंडे के महत्वपूर्ण उपन्यास सेमल का फूल, अग्नि बीज। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार है। इस उपन्यास में बबुल, पुरुष पुराण, लोकऋण, श्वेत पत्र, समरशीस, नमामि ग्रामम, मंगल भवन आदि। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? क्रमभूमि। अमरचंद प्रेम की क्रमभूमि उपन्यास का पात्र है। सेवा सदन प्रेमचंद, सुमन गजाधर, कृष्णचंद्र कांता। क्रमभूमि प्रेमचंद, अमरकांत समरकांत, मैना, सुखदा, सकीना। गबन प्रेमचंद, जालपा, रामनाथ, रतन जोहरा। रंगभूमि प्रेमचंद, सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, शुभांगी। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? किस रचना का पात्र है? मेला आंचल। प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु कृत मेला आंचल आंचलिक उपन्यास है। मेला आंचल का पात्र इनके अन्य पात्र हैं बावन दास, कमली, विश्वनाथ मलिक, राम खेलावन पांडे, राम खेलावन, कालीचरण, शिव शंकर सिंह, हरगोरी सिंह और रमपिया रिया, रामजुदास इत्यादि। पता ही नहीं कौन कौन से नाम दे दिए। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की गई है? इतिहास रस की चर्चा की गई है। इस प्रश्न का उत्तर बोर्ड ने इतिहास रस माना है। ध्यातव्य हो तो इस तरह का कोई रस नहीं है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार। इनके कुछ चर्चित उपन्यास हैं। वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, वयम रक्षाम, गोली सोने और खून रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाष, नगर मेघ, अपराजिता, धर्मपुत्र। हिंदी में नोबेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी में नोबेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अतः उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में गोपाल राम राय लिखते हैं कि हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग 1875 में हुआ, जिसे बंगला और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। गोपाल राय के अनुसार उसे उर्दू में नोबेल, मराठी में कादम्बरी और गुजराती में नवल कथा की संज्ञा प्राप्त हुई है। अन्य विकल्प असंगत हैं। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? देवरानी जेठानी की कहानी में। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में उल्लेखित है। वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद तथा कल्याण राय का उपन्यास भगवती श्रद्धा राम फुलेरी तथा निशाय हिंदू राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। निम्नलिखित में से विदेशी प्रवेश पर आधारित कौन सा उपन्यास नहीं है? कौन सा उपन्यास नहीं है? परिशिष्ट और चक्रव्यूह नहीं है। परिशिष्ट और चक्रव्यूह नहीं है। परिशिष्ट चक्रव्यूह विदेशी प्रवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। परिशिष्ट गिरिराज किशोर का उपन्यास है। इसमें तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास जिसमें विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकता का अंकन किया गया है। वे दिन निर्मला
निर्मल वर्मा का तथा सफर के साथी सुनीता जैन का उपन्यास जो विदेशी प्रवेश पर आधारित है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास महाभोज, 1 इंच मुस्कान उपन्यास को राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने मिलकर पूर्ण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? टेढ़े मेढ़े रास्ते। दिए गए उपन्यासों में से टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में भगवती चरण वर्मा की रचना। टेढ़े मेढ़े रास्ते गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का चित्रण है। अन्य उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्वाह 1973, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैशाली की नगरवधू 1949, चतुरसेन शास्त्री। प्रकाशन काल की दृष्टि के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम कौन सा है? प्रेक्षागृह, गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस। प्रकाशन काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है प्रेक्षागृह 1882, श्रीनिवास दास, गोदान 1936, प्रेमचंद, शेखर एक जीवनी 1940 से 1944, आगे तमस 1973, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है? विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष। भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक विभाजन की त्रासदी व सांप्रदायिक विभीषिका जैसे मुख्य विषयों पर केंद्रित है। भीष्म साहनी के अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं कि झरोखा, कड़िया, बसंती, मयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलाफेर। अफ्रीका में रंगभेद और उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा, क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला, गिरमिटिया। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारत मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण पहला गिरमिटिया उपन्यास में किया गया है। यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। गिरिराज किशोर के उपन्यास इस प्रकार हैं। जुगलबंदी 1973, अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन। परिशिष्ट 1984, तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण। तीसरी सत्ता 1982, आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन। निम्नलिखित उपन्यासों में से उनके संबंध पात्रों का सुमेलित कीजिए। तमस, रिचर्ड, राग दरबारी, रंगनाथ, महाभोज, सुकुल बाबू और झूठा सच, तारा। निम्नलिखित उपन्यासों का उनके संबंध पात्रों के साथ सही सुमेलित है। तमस, रिचर्ड, राग दरबारी, रंगनाथ, महाभोज, सकुल बाबू, झूठा सच, तारा। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास। धरती धन अपना और यथा प्रस्तावित। निम्नलिखित में से सही विकल्प है। धरती धन अपना, दलित जगदीश चंद्र ठीकरे की मंगनी, नासिरा शर्मा, कंठ गुलाब, मर्दुला गर्ग। यथा प्रस्तावित, दलित गिरिराज किशोर। निम्नलिखित उपन्यासों से संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। राग दरबारी, शिवपालगंज। अंतिम अरण्य, बहादुरगंज। बसंती, महानगर दिल्ली। कोरजा, बस्तर मध्य प्रदेश। श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, शिवपालगंज। निर्मल वर्मा, अंतिम अरण्य, बहादुरगंज। भीष्म साहनी, बसंती, महानगर दिल्ली। मेहरुनिसा परवेज, कोरजा, बस्तर मध्य प्रदेश। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण्य विषय के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। नाचो भूत गोपाल
दलित जीवन। सूरज का सातवां घोड़ा, इलाहाबाद का प्रवेश, मुझे चांद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा संसार, गली आगे मुड़ती है, वाराणसी का शैक्षिक परिवार, नाचो बहुत गोपाल, दलित जीवन, सूरज का सातवां घोड़ा, इलाहाबाद का प्रवेश, मुझे चांद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा संसार, गली आगे मुड़ती है, वाराणसी का शैक्षिक परिसर। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। झूठा सच, तमस और कितने पाकिस्तान। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास झूठा सच, 2 भाग। पहला भाग 1958 जिसका नाम वतन और देश, दूसरे भाग का प्रकाशन 1960 जिसका नाम देश का भविष्य। यशपाल के अन्य उपन्यास दिव्या, देशद्रोही आदि। तमस भीष्म साहनी का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। साहनी के अन्य उपन्यास झरोखे, कड़ियाँ, बसंती आदि। जबकि कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। छोटे छोटे महायुद्ध का संबंध देश विभाजन से नहीं, इनके रचनाकार रमाकांत हैं। इनके अन्य उपन्यास तीसरा देश, खोई हुई आवाज, दरवाजे पर आग, जुलूस वाला आदमी आदि। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? समर शेष है, ये नहीं है। बाकी राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन से हैं? टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू। समर शेष राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं बल्कि अब्दुल बिस्मिल्लाह का चर्चित उपन्यास है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के प्रमुख उपन्यास झीनी झीनी, बीनी चदैया, जहरवाद, मुखड़ा, क्या देखें, दंत कथा आदि। समरशेष 1988 शीर्षक के एक अन्य उपन्यास की रचना विवेक की राय ने की है, जबकि अन्य दिए गए उपन्यास टोपी शुक्ला, दिल का एक सादा कागज, कटरा भी आरजू तीनों ही राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। मोगरी और नरसिंह के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। चंद हसीनों के खतूत, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास दिल्ली का दलाल, बंधुआ की बेटी, शराबी सरकार, तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फगुन के दिन 4, जबकि आदर्श दंपत्ति के लेखक लज्जाराम मेहता हैं। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक तत्व सांप्रदायिकता, पूर्वाग्रह है, वर्गीय पूर्वाग्रह है, अतीत के गौरव की गाथाएं। भीष्म साहनी के प्रमुख उपन्यास झरोखा 1967, कड़िया 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मयादास की मड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीला फेर 2000। यशपाल के उपन्यास झूठा सच, दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कम्युनिस्ट पार्टी का। यशपाल के उपन्यास झूठा सच, दौलत राम आजाद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यास के प्रमुख थे। यशपाल का नाम आता है। प्रमुख दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप। अगर प्रेम खुखार सिर से है तो मैं उसे दूर ही रहूंगी। मैंने उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं है। जहाँ और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। पंक्तियों में गोदान उपन्यास किस पात्र द्वारा कही गई है? मालती।
अगर प्रेम खुखार शेर से है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण ये पंक्ति गोदान उपन्यास में मालती के द्वारा कही गई है। मालती के द्वारा कही गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। उनके समय से सुमेलित करना है। अनामदास बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, औपनिवेशिक काल, पुनर्वा 4वीं शताब्दी, बाणभट्ट की आत्मकथा 6वीं 7वीं शताब्दी, और चारू चंद्रलेखा 12वीं 13वीं शताब्दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके उपन्यासों का कथा स्रोत की दृष्टि से संगत समय निम्नलिखित है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 6वीं 7वीं शताब्दी, चारू चंद्रलेख 1963 12वीं 13वीं शताब्दी, पुनर्वा 1973 चौथी शताब्दी, अनामदास का पोथा 1976, औपनिवेशिक काल। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम गरम राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस। दिए गए उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम गरम राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस संबंधित विवरण है। गरम राख 1957 उपेंद्र नाथ एस, भूले बिसरे चित्र 1959 भगवती चरण वर्मा, टेराकोटा 1971 लक्ष्मीकांत वर्मा, मानस का हंस 1972 अमृतलाल नागर। नई पौध के लेखक कौन है? नई पौध के लेखक नागार्जुन है। नई पौध नागार्जुन द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास इस प्रकार है। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हरिक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा और गरीबदास। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैंने इसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।